जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी सोसाइटी। भाइयों नमस्कार। आज दिनांक 28/1/2024। विगत 3-4 दिनों से बैठक नहीं हुई थी, जिसके कारण जो आप मनोवांछित फल पाना चाह रहे थे वो नहीं मिला। लेकिन कल से मौनी अमावस्या और मैंने सोचा कि रायता काफ़ी अधिक फैल चुका है या फैलाया जा चुका है। अब कुछ बोलने से अच्छा है कि आप भी आज से मौन धारण कर ले, यानी मैं खुद को। क्योंकि जो ऊपर वाला देता है ना तो छप्पर फाड़ के देता है। मेरे पास आज ही के दिन है ना, बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ये पूरा 17 पन्नों का वो आ गया, जिसमें 15 पन्ने कहीं और के और 2 पन्ने किन्हीं और विशेष विभाग का जो आज तक जवाब नहीं देता था, उसका भी शामिल है। और मुझे खुशी है इस बात की कि हाथ कंगन को आरती किया। आप लोग सोचेंगे कि झूठ बोल रहा है ना, तो हम छिपा कर दिखाएंगे। देख लीजिए, पटना दिनांक 23 जनवरी 2025। अगर आप लोग को दिख रहा हो, कैसे ऐसे ना, हाँ ये देखिए, पटना दिनांक 23 जनवरी 2025 है ना। उसके बाद यहाँ पे श्रीमान बी राजेंद्र जी की अध्यक्षता में गठित सारा चीज़ है। और वो लेटर वगैरह पूरा तो बताऊंगा नहीं, और कितने कितने आवेदन है ये सारे चीज़ देख लीजिए, कर लीजिए। लेकिन इसके बारे में बहुत सारा जानकारी आप लोगों को दे चुका, आप लोगों का भाई बनकर बहुत कुछ कर चुका। लेकिन बदले में मुझे तरह तरह के बातें सुनने के लिए मिली, बहुत सारे। आप लोगों से मैंने कहा कि सच्चाई क्या है, इस बात का पता लगाइए। सबसे पहले तो मैं सुबोध भाई और उनके घर वालों से, या जिस दिवंगत आत्मा का मैंने गुस्से में कुछ कह दिया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। क्योंकि अचानक सोकर उठा और सुबोध भाई का फ़ोन आया और उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे मुझे कुछ उल्टा सीधा बोलने में, बात को कुछ दूसरे ढंग से भी बोला जा सकता था। लेकिन सुबह सुबह उन्होंने ऐसा बोला, ज्योतिष का हवाला दिया सहरसा वाले नमूने का, तो मेरा आपा खो गया। मैंने उनको कुछ ऐसा बात बोल दिया कि आपके बारे में भी तो ऐसा सुना था। उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। और गलती होने पे स्वीकार करना वो कोई बुरी बात नहीं। जहाँ मैं गलत करूँगा वहाँ क्षमा मांगते मुझे देर नहीं लगेगी। भाइयों, मेरे पास जो आना था, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा था, आज तक ये जान लीजिए कि अन्य विभागों द्वारा बहुत सारे पत्र आए मेरे पास। लेकिन कुछ छूट भाइयों को लगता था ना कि हमने दिलवाया, हमने दिलवाया। हमने कभी नहीं बोला, बदनाम करने का भरसक प्रयास किया, लेकिन कभी हमने उन चीज़ों को खोला नहीं। क्योंकि छिछोरी राजनीति मैं नहीं करता, और मैं तब तक किसी के साथ गाली गलौज या अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करता जब तक कि मुझे बहुत ज़्यादा छेड़ा नहीं जाए। और आज से मैं मौन धारण करूँगा, लेकिन मौन धारण करने से पूर्व कुछ बातें बता देता हूँ। मुझे जो कहना था, मुझे जो समझाना था, मैंने कह दिया। बारंबार पूछे जाने के बावजूद मैंने कल कुछ नाम लिए ना, था मेरा उद्देश्य उन लोगों को मजाक उड़ाना नहीं था, केवल ये जानना था कि क्या वो लोग उस योग्यता के अंतर्गत आते हैं या नहीं आते। बात क्लियर हो जाती। लेकिन लोगों ने जवाब नहीं दिया, सब बात पूछते। कल BN भारती ने भी बहुत कुछ बोला है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती। जब सब बातें लोग प्रश्न पूछते हैं तो उसका जवाब मैं देता हूं, लेकिन मेरे द्वारा जब उचित प्रश्न पूछा जाता है तो लोगों के माँ बाप क्यों मर जाते हैं, भाई बहन क्यों भाग जाते हैं, उसका जवाब नहीं मिलता, उल्टे सीधा है। अभी बाजार बहुत गर्म है, बातों ही बातों में 10 पेटी का बात हो चुका और व्यवस्था हो चुकी है, जबकि जरूरत थी इतने की। लेकिन फिर भी यह बाजार गर्म है, जबकि उन्होंने खुद कहा था ना, भरी सभा में कहा था कि CWJC वाले भाइयों, नोटिफिकेशन के बाद आपसे मुंह खोला जाएगा। फिर भी इतना करके व्यक्तिगत, प्रखंड के द्वारा और जिले के द्वारा, अब भाई हम किसी को मना नहीं कर सकते, क्योंकि टार्जन की एक युक्ति याद आती है कि मेरा चीज हम कुछ करें, मेरा पीछा हम किसी का करें, किसी को दे। तो जो दे रहे हैं वो समझे। लेकिन पहली बार एक बात समझ में नहीं आ रही कि हम लोग में वैसे धन्य लोग हैं
आज जो बोलूंगा ना, क्योंकि ये आ चुका, अब मुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, किसी को बोलने की आवश्यकता नहीं है। और आज ही के डेट का है। पत्रांक बता दे रहा हूँ, 500 से ऊपर अब 520 से पहले है। अब आप लोग जो जोड़ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, बता देने पे वो करेंगे, लेकिन बता दे रहा हूँ इतना। और तारीख 23, आप लोग अब उसमें हिंट करते रहिए, इतना बता दिया। अब यही कहना चाहता हूँ कि मुझे अब किसी की है ना सफाई देने की या बताने की आवश्यकता नहीं। लेकिन पहला बार देखा, जिसको डुबोने का प्रयास किया जा रहा है वो भी उतावला, और जो डूबा हुआ है पहले से उसको फाइनली पूरे डुबोने का प्रयास किया जा रहा है, वो सबसे ज्यादा आगे। अब ऐसे मूर्खों को मेरा समझाना बेकार है, ऐसे लोगों को समझाना मेरा बेकार है। अब हम समझाएंगे नहीं। मुझे जो कहना था, मैंने जो कहा साफ साफ कहा। त्रिसदस्यीय कमेटी में CWJC और LPA। अगर सोचिएगा दिमाग से, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब सच बोलते हैं तो लोगों को ज़्यादा बुरा लगता है। CWJC और LPA 3 सदस्यीय कमेटी में अगर इनके आधार पर खंडित हो चुका है, उसको पेंडिंग फाइल में डाल दिया गया, तो 2 बस्ता विभाग से मांगेगा, विभाग से मांगेगा तो वो विभाग क्या जवाब देगा? या तो जितने काम किए हुए वो, या फिर 72,000 का। फिर ये 8,400 संख्या LPA भी नहीं है, CWJC भी नहीं है, 13,803। अचानक 6,000 लड़का कहाँ चले जा रहे हैं? ये बहुत पहले से पूछता चला है, कहाँ चले गए समझ में नहीं आता है। फिर भी ऐसे जाहिल लोग हमको गालियां दे रहे हैं कि हाँ फलना का हो रहा, फलना का हो रहा, फलना करा रहे। भाई जो मैं पहले संख्या बोलता तो वही संख्या क्यों जाता है? अब बताना, पहला बार देख रहे हैं कि LPA वाले अपने कफन की तैयारी के लिए, यानी अपने लाश को ढोने के लिए व्यवस्था दे रहे हैं, और CWJC वाले जो भाई है वो तो फाइनल है ना, अपने आप को पूरे नेस्ता नाबूद करने के लिए व्यवस्था दे रहे हैं। भूख लगता है तो दोनों हाथों से खाया नहीं जाता। किसी को कुछ भी दीजिए, आपकी चीज़ें टार्जन की बातें याद आती है। लेकिन मैं एक बार पुनः क्षमा प्रार्थी हूँ सुबोध भाई से कि मैंने जो कहा उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। दिवंगत आत्मा के बारे में नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आपने वैसा गुस्सा दिलाया कि मुझे बोलना पड़ा। विनय भारती, BN भारती नाम है ना उसका, उसने कहा कि मैं 1 दूंगा, 1 देना चाहिए। BN भारती, मैं वो दे दूंगा या वो करवा दूंगा ना जो तुमने या तुम्हारे बाप ने नहीं सोचा होगा। लेकिन पहले मैं तो बार बार कहा, आलम से और तरुण भाई से दिल डलवाया ना, पहले ये तो कहा कि संख्या खोल दो। अच्छा एक बात बताओ, ओम प्रकाश पहले सही बोलता था या अब सही बोल रहा है? यही बोलता था ना कि लाल कलम चल गया, यही बोलता था ना कि 22,000 का होगा, इतना का 22,000 मिलेगा, इतना घाटा अनुदान है, फिर फलना अधिकारी आएंगे। उस समय सच बोलता था या आज सच बोलता था? इसी का सब बोला था ना, बोला था 200% काम हो गया। और अगर काम नहीं हुआ, CWJC या LPA पेंडिंग फाइल में है, यानी कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो फिर ये संख्या जो बता रहा है विभाग से मांग के, तो ये उनके बाबूजी के घर से आ रहा है। ये सोचने वाली बात है। और जो LPA वाले भाई हैं, आपको ज़्यादा चुल मची हुई, आप अपने कफन के लिए खुद व्यवस्था देना चाहते हैं तो दीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक बार जरूर पूछिएगा कि संख्या क्यों इतना कम है, जब 3 सदस्यीय कमेटी को पेंडिंग फाइल में डाल दिया गया तो क्यों? लेकिन बोलूंगा सच तो हम ही को गाली दिया जाएगा। इसलिए मैंने ये धिक्कार कर लिया जब से ये आ गया, विशेषकर आज जब आ गया अंतिम समय में। कहा जाता है ना कि जाते जाते कुछ अच्छा होता है, इसलिए आज से 4 तारीख तक मैं मौन रहूंगा। जिसको जो करना है वो करता रहे, ना मैं कुछ बोलूंगा ना कुछ, तब तक जब तक कि मुझे उंगली नहीं किया जाएगा। और मैं अब किसी को कुछ बताने नहीं जा रहा हूं, आज से मैंने कसम खा ली, मैं तब तक 4 तारीख तक किसी को कुछ नहीं बताने जा रहा हूं या ना बोलने जा रहा हूं, क्योंकि मैंने देख लिया कि भैंस के आगे बीन बजाने से कुछ नहीं होता, भैंस पगुराने और ढूंसी मारने। लेकिन सारे सवालों का जवाब इसमें है। अगर कोई माई का लाल है, मर्द है, तो बता दे कि इसमें क्या है और क्या नहीं है। और मैंने पत्रांक बता दिया ना,
कि 500 से लेकर 520 तक का है, अंदर में आप लोग सर्च करिएगा, मिल जाएगा। लेकिन एक इतना आराम से सोचिएगा कि हम आपको बता दें तो नहीं होगा। और आप लोग एक बात और ध्यान दे दीजिए कि जब तक मुझे नहीं छेड़िएगा, आप लोग को जो करना है, जितना पाप का हांडी चढ़ाना है चढ़ा लीजिए। क्योंकि मैंने जब जब सवाल पूछे, सांख्यिकी के हित के लिए पूछे, तो मुझे दुरदुराग दिया गया। अब मुझे, लेकिन जब कोई सवाल पूछता है उसका जवाब मैं देता हूँ। और आज से 4 तारीख तक आशा मत कीजिए कि मैं किसी को, जिसको जितना रायता फैलाना फैला ले, लेकिन मुझे छेड़े नहीं। मैं तब तक चुप हूँ या कुछ नहीं बोलूँगा, मौन रहूँगा, जब तक कि मेरे बारे में कोई कमेंट नहीं किया जाता। और अब की बार अगर किसी ने कमेंट किया, उल्टा पलटा किया, मैंने सुबोध के साथ गलत किया, जो बोला उसके लिए क्षमा मांगा, लेकिन अगर किसी ने मुझे कमेंट किया या मेरे बारे में रायता फैलाया, विशेषकर वैसे लोग, तो मेरे पास किसी के भी है ना राज छुपे नहीं है। किसने क्या क्या कमीनगी की है, क्या क्या की है, सारे चीज़ है। मैंने उस ऑडियो में भी कहा था ना कि कौन क्या करता हमको सारा मालूम है। इसलिए हमको छेड़िएगा नहीं, तो हम आपको छेड़ेंगे नहीं, और अगर आप हमको छेड़िएगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ, जिनको जो करना, और वैसे लोगों को बहुत बहुत बधाई जो अपने कर्म कांड के लिए, अपने दाह संस्कार के लिए, इतने दिन से जो थे तो उसको डुबाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, उसमें सहभागी बनने के लिए आप लोगों का तहे दिल से बधाई। मुद्दई भला क्या करे, जब घर का चिराग खुद घर को आग लगाने को आगे बढ़ रहा है, वो भी वैसे लोगों का जिन्होंने पूर्व में कभी कुछ बोला, कभी कुछ बोला। कभी आपने पूछा कि आप लोगों की बात की सत्यता क्या है, और इतना जानने का कभी प्रयास किया कि जो इतना काम, अगर कहीं कुछ नहीं हुआ, अब तक कुछ हुआ ही नहीं है, अब बजट सत्र सामने है, तो महीना 2 महीना के अंदर में काम हो जाएगा। क्योंकि एक संख्या बढ़ाने के लिए फाइलों को कितनी जगह चक्कर लगाना पड़ता है। और कुछ लोग कहते हैं ना कि फलना बाबू, उस बाबू को भी ना पटना की धरती पर ना मैंने ही लाया था। मेरा उद्देश्य कभी नहीं रहा कि मेरा नाम, हमको भाई बोलने में ही बहुत खुश रहते हैं। मैंने तो चाहता हमेशा सांख्यिकी काम हो जाए, लेकिन जब देखा कि घर को घर के चिराग से ही भय है कि घर जला दिया जाएगा और वही काम हो रहा है, तो मैंने अपने तरफ से मना करने का प्रयास किया। लेकिन अब ये आ गया ना, तो अब किसी के बाप की औकात नहीं, जो होना था जितना मैंने बोल दिया वो होना है, और किसी के बाप की औकात नहीं कि उसमें तब्दीली कर दे और कुछ कर दे। अब जिसको जो करना, अब मेरे बारे में कोई कमेंट नहीं होना चाहिए। जिसको जो करना है, जिसको जो देना है देता रहे, हमको उससे कोई मतलब नहीं। मैं आऊँगा, क्योंकि सच को छिपाया जा सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन दबाया नहीं जा सकता। और सच्चाई ज्यों ही सामने आएगी, ये चीज़ ज्यों ही सामने आएगी, सारे अटकलों का बाजार गर्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। साँच को आँच नहीं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा लेता हूँ। बहुत मैंने आप लोगों को उपदेश दे दिया, बहुत आप लोग को समझाने का प्रयास किया, लेकिन घर को, सही बात है, घर को जलने की आशंका घर के चिरागों से है। जिनका हो रहा है वो ज़्यादा अकबकाए हुए हैं। तो खैर, अगला चाहता था कि मेरा नहीं हो रहा है तो किसी का नहीं हो, और इस मकसद में कामयाबी के लिए उन लोगों को भी बधाई। अब आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन मैंने ऐसा चाल चल दिया कि जितनों को मैंने बोला था उनको इस लेटर के माध्यम से बचा लिया। आगे मानना ना मानना आपकी बात। और जानते हैं ना आप कि मनोज वर्मा झूठ नहीं बोलता, मनोज वर्मा की बातें नहीं बदल सकती। और BN भारती, तुम्हारे बाप की औकात है ना तो मनोज वर्मा को झूठा साबित कर दो। और क्या रे ज्योतिष, कहता तुम हमको जूता से मारा था, बूट से मारा था, तेरे बाप की औकात है? तुमने क्या अफवाह फैला रखा है? तुम्हारे जैसा ठगी करता हूँ मैं, जो करता हूँ ना किसी को ठग कर नहीं करता। मैं सबसे जो सहयोग लेता हूँ ना, उसी के बदौलत आज यहाँ पे पहुंचा। ये मिला, आज मिला, समझ गए? तुम लोग की तरह धूर्तबाजी नहीं करता। आगे आप लोगों की मर्जी, समझिए, नहीं तो अपने घर को आग लगाइए, हमको उसे कोई लेना देना नहीं। जो सबका होगा वही मेरा होगा। और मैं अपना रास्ता मजबूत कर चुका हूँ, और अभी मैं फिलहाल किसी को कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ, चाहे वो कोई भी हो। भाई बुरा नहीं मानिएगा, कुछ बातों को राज रहने में ही बड़ा मजा आता है। धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। मुझे छेड़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा। आप लोग जो भी करना है करने के लिए स्वतंत्र हैं। 4 तारीख तक केवल इतना रखिएगा कि ऐसा कोई कर्म नहीं कीजिएगा कि जिसके कारण है ना मनोज वर्मा को फिर से उस रूप में आना पड़े।
आप लोग को जो नौटंकी करना है कर लीजिए। साथ साथ ये बताइएगा, ओम प्रकाश बाबू पहले आप सच बोल रहे थे या आज सच बोल रहे हैं? जब सारा काम हो गया था उस समय झूठ बोल रहे थे या आज सच बोल रहे हैं या आज झूठ बोल रहे हैं? ये भी बात बताइए। लेकिन हम जानते हैं कि जवाब नहीं मिलेगा, प्रश्न पूछेंगे जवाब नहीं मिलेगा, और आप लोग भी वैसा ही बेवकूफ़ है, तो आप लोगों के आगे यानी भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फ़ायदा? लेकिन जो मुझे चाहिए था वो आ चुका। अब आगे आप लोग समझिए, ठगी का शिकार होइए या रायते में शामिल होइए। धन्यवाद।